नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल ही दिल्ली के सीएम केजरीवाल को लेकर मामला काफ़ी गरमाया है, क्योंकि शराब नीति के जो घोटाला है उस मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि इस गिरफ्तारी से जुड़ी वो खबरें जो आपको गोदी मीडिया नहीं दिखा पाया, वो हम आज आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। एक नई राष्ट्रीय पार्टी जो उभरती हुई, जो ना केवल दिल्ली तक सीमित थी बल्कि अब देश के हर राज्य से जो है आम आदमी पार्टी निकल रही थी, राष्ट्रीय पार्टी टक्कर में आ रही थी। और ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ईडी की धौंस दिखाकर जिस प्रकार से इन पार्टियों को काबू किया जा रहा है, वो आपके और हमारी समझ से परे बिल्कुल नहीं है। हम सभी समझते हैं कि आखिर देश में चल क्या रहा है, लेकिन इसकी जो बारीकियत है इस पूरे मामले की, वो हम आपको बताएंगे। सीएम केजरीवाल ने क्या कहा कोर्ट रूम से, वो भी आपको सुनाएंगे। और अभी फिलहाल हियरिंग चल रही है, जैसे ही वहां से कोई फैसला आता है उसके बाद भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। इसी के साथ किस प्रकार से सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध जब जो है आम आदमी पार्टी की महिला नेता करती हैं, तो उनके साथ किस प्रकार की बदसलूकी की जाती है, वो भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इसके साथ ही जो उनके खिलाफ गवाही दे रही हैं शरत रेड्डी, उनका काला चिट्ठा भी आपके सामने खोलेंगे। तो पूरी खबर हम आपको बताएंगे, एंड तक आप वीडियो में जरूर से बने रहें। सबसे पहले तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये सत्ताधारी सरकार जिस प्रकार से ईडी से अपने काम निकलवा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर ईडी के जो छापे हैं वो कहीं जो है अपनी तेजी पकड़े हुए हैं, तो वो है विपक्षी नेताओं पर। शराब नीति घोटाला जो ये पूरा मामला है, इस पर सीएम केजरीवाल को भी लपेट लिया गया है। जी हाँ, अभी तक जो है ईडी रिमांड की डिमांड कर रही है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया है जब हम ये वीडियो बना रहे हैं। अगर उसके बाद आता है तो उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब हम आपको सबसे पहले तो ये बता दें कि जिस प्रकार से ये उभरती हुई राष्ट्रीय पार्टी बन रही थी, तो बिल्कुल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसे वार से यहाँ पर जो सत्ताधारी पार्टी है या फिर अदर पार्टीज का भी हम कह सकते हैं, रास्ता साफ हो जाता है अगर राष्ट्रीय पार्टी पर वार होता है। उसके बाद दोस्तों हम आपको एक जो है पूरी खबर आपको बताएंगे। आज ही एक बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के यूनिक नंबर जैसे ही जारी हुए तो उसमें एक हैरानीजनक मामला सामने आया है शरत रेड्डी के बारे में। वो आप अपना स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली शराब कांड की मंजूरी देने वाली कंपनी ने बीजेपी को चुनावी बॉन्ड के जरिए दिए 34 करोड़। अरबिंदो फार्मा के निदेशक शरत रेड्डी को 2022 में दिल्ली शराब नीति के मामले में गिरफ्तार किया गया था। और आपको बता दें कि अरबिंदो फार्मा के निदेशक पी शरत रेड्डी को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के महज 5 दिन बाद कंपनी ने भाजपा को 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड दान दिए। यह खुलासा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा गुरुवार को भारतीय चुनाव आयोग को यूनिक बॉन्ड नंबर डेटा सौंपने के बाद सामने आया है। क्विंट ने पहले बताया था कि 10 नवंबर 2022 को ईडी ने दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित अनियमितताओं के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रेड्डी को गिरफ्तार किया था। 5 दिन बाद 15 नवंबर को अरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड जो है दान किए। अब सामने आए नए आंकड़ों से यह पुष्टि की गई है कि यह 5 करोड़ रुपए बीजेपी को गए थे। संयोग यह है कि उस दिन इसका खुलासा हुआ है जब ईडी ने दिल्ली शराब नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। हमने देखा किस प्रकार से जो है ईडी ने जैसे ही गिरफ्तार किया, उसके ठीक महज 5 दिन बाद चुनावी दान दे दिया। ये इत्तेफाक हो सकता है, बिल्कुल कोइंसिडेंसली होता है सब कुछ यहाँ पर। उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, जिस प्रकार से अब सीएम केजरीवाल को घेरा गया है, न केवल सीएम केजरीवाल बल्कि पूरी आम आदमी पार्टी को कमजोर करने की ठीक लोकसभा चुनाव से पहले कोशिश की जा रही है। लगातार जो खबरें सामने आ रही हैं, और इसी बीच आप सीएम केजरीवाल का क्या कहना है, वो एक छोटी सी वीडियो क्लिप सामने आई है, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर
आपने देखा किस प्रकार से सीएम केजरीवाल कोर्ट रूम से कह रहे हैं कि हमारा जीवन तो देश के लिए समर्पित है, अंदर हो या बाहर। क्योंकि जिस प्रकार से विपक्षी नेताओं को ईडी के जरिए लगातार सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है और एक तरीके से इस सत्ताधारी सरकार में सारे के सारे मंत्री ऊपर से नीचे तक दूध से धुले हुए हैं, वो तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि वहां तक ईडी कभी पहुंची नहीं है। और दोस्तों उसके बाद एक छोटी सी वीडियो क्लिप आप ये देखिए, जो केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी में जो जोश है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा था, उसमें महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार यहाँ पर किया जा रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसा व्यवहार जो है महिला नेताओं के साथ देश में किया जा रहा है। मोदी राज है, राम राज है। ऐसे में अगर महिला नेताओं के साथ ऐसा किया जा रहा है तो आम महिलाओं के साथ क्या क्या हो सकता है, इसका जो है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। पूरा मामला एक तरीके से यहाँ पर राजनीतिक बन गया है। ठीक लोकसभा चुनाव से पहले हर जगह एक तरीके से विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। किसी पार्टी के जो है खाते फ्रीज किए जा रहे हैं, तो किसी पार्टी के सीएम को, किसी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे को, नेताओं को, उभरती हुई राष्ट्रीय पार्टी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। और फिर सीना ठोक कर ये कहा जाता है कि अब की बार 400 पार। क्या ये निष्पक्ष चुनाव है? क्या ये लोकसभा चुनाव निष्पक्ष है, स्वतंत्र है? बिल्कुल नहीं। ऐसा हमें, हमारी आज़ाद मीडिया, हम जैसे आज़ाद पत्रकारों को बिल्कुल नहीं लगता है। आपको रटी रटाई बातें तो गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स पर मिल जाएंगी, लेकिन शायद आपने ये मुद्दा अभी तक नहीं देखा होगा कि शरत रेड्डी ने 10 नवंबर को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया शराब नीति घोटाले में, और ठीक 15 तारीख को वहां से डोनेशन आ गया। इतना कोइंसिडेंटली होता है सब कुछ यहाँ पर सत्ताधारी सरकार के साथ कि सब कुछ सेट रहता है। कहीं पर ईडी किसी कंपनी पर रेड करती है, वो डोनेशन दे देते हैं, कोइंसिडेंटली सब कुछ होता है। और अब मुद्दा केजरीवाल पर कर रुक गया है, क्योंकि अब उभरती हुई राष्ट्रीय पार्टी पर वार किया गया है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो ऐसी बातें हैं वो पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव का रुख बदलने का जो है एक तरीके से हिम्मत रखती हैं, क्योंकि ऐसी खबरें अगर सामने आती हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी और सत्ताधारी सरकार के लिए यहाँ पर रास्ता साफ होते दिख रहा है। तो क्या यही कारण है कि ईडी सब कुछ छोड़ छाड़ के विपक्षी नेताओं के पीछे भाग रही है? ईडी हो गई, आईटी हो गया, सीबीआई हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, यहाँ तक कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट के अलावा हर एक सरकारी और लोकतांत्रिक संस्था से विपक्ष घबरा रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को कहीं न कहीं फंसाने में ये संस्थाएं लगी हैं। क्या इनका यही काम रह गया है कि सत्ताधारी सरकार को छोड़कर वो लगातार बाकी सभी पार्टियों पर वार कर रही हैं? यहाँ तक कि अब तो हम जैसे स्वतंत्र पत्रकारों पर भी वार हो रहा है। पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट, अगर सरकार को लगता है, सरकार की बनाई गई यूनिट को लगता है कि ये खबर गलत है तो गलत है, हटाइए। तो इस प्रकार से क्या तानाशाही करके यहाँ पर जो है 400 पार होगा? जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, केजरीवाल जो हैं सीएम, उनके पूरे मामले पर और जो हमने आपको तथ्य दिखाए उन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। आगे आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।